राजधानी एक्सप्रेस का ये तीसरा हिस्सा है जिसका नाम है हर सिंगार के फूल। कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद आज लता घर आई थी और इधर उधर फैला सामान देखकर झल्ला उठी। पहले कुछ बुदबुदाई और फिर साफ सफाई में जुट गई। मैं भी आंगन में टहलने आ गया। कुछ देर चहलकदमी करके जब मैं लौटा तो उसके हाथ का कागज़ देखकर तुरंत उसके पास पहुंचा और लगभग कागज़ को छीनते हुए मैंने उससे कहा, अरे इसे मत फेंको, ये बहुत ज़रूरी कागज़ है। मेरे ऐसे कहने पर वो मुझे बड़े हैरानी से देखने लगी, और कोई देखेगा भी क्यों नहीं। 1980 में हुए चुनाव के किसी राजनीतिक पक्ष के प्रचार का वो कागज़ था। लता को उसी उलझन में छोड़ मैं अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर बैठते हुए उस कागज़ को निहारने लगा। जाने अनजाने मेरे होठों के किनारे ऊपर की तरफ मुड़ गए। अब तक लता भी मेरे पीछे पीछे कमरे तक आ गई थी। आंखों में सवाल लिए दरवाजे पर खड़ी लता को मैंने कमरे में रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और उस कागज़ की दास्तान उसे सुनानी शुरू कर दी। ये उन दिनों की बात है जब ऑफिस के किसी काम से मैं और शालिनी करीब 1 महीने के लिए मुंबई गए हुए थे और एक बार शालिनी के यही रहने वाले खास दोस्त से मिलने लोकल से जा रहे थे। हाँ, खास दोस्त। वो दोस्त खास इसीलिए था क्योंकि जब से हम मुंबई आए थे एक गुलदस्ता और एक पर्ची जिस पर बेहद खूबसूरत शेर लिखे हुए होते रोज़ बड़ी शराफत से इनके नाम से हमारे पते पर पहुंचा करते, और जब मैं इनसे मुलाकात का जिक्र करता तो शालिनी किसी न किसी वजह से टाल देती। पर मुझे इन खास दोस्त से पटना वापस जाने से पहले एक बार मिलने की बड़ी आरज़ू थी। इसीलिए एक दिन मैंने शालिनी से कहा कि चलो कहीं घूम आते हैं, और पता मैंने फूलों से पूछ लिया। हम गए, पर जिस स्टेशन पर हम उतरे थे वहाँ बड़ा हल्ला था, लोग बड़ी जल्दी में लग रहे थे और इसी गड़बड़ी में शालिनी का हाथ मुझसे छूट गया। कुछ देर के लिए मेरी सांसें मानो रुक सी गई थी। इतने बड़े स्टेशन पर मैं उसे कैसे ढूंढूंगा, कहाँ जाऊँ, कितनी परेशान हो रही होगी वो, ये सब सोच सोच कर मेरी हालत ख़राब हो रही थी। कुछ देर ढूंढने के बाद किताबों के एक स्टॉल के पास मुझे शालिनी मिल गई और रुकी हुई सांसें मानो फिर चलने लगी। मैंने कसकर उसे गले लगा लिया। उसके सुर्ख गाल आंसुओं से भीग चुके थे और मेरी आंखों के किनारे भी भर आए थे। कुछ देर हम ऐसे ही खड़े रहे। फिर वो अचानक बोली, आप ऐसे कैसे मेरा हाथ छोड़ सकते हैं? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। ऊपर से आपने मुझे बताया भी नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं। उसकी नाराज़गी, उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और वो जायज़ भी थी। मैंने भी उसे माफ़ी मांगते हुए ये बता दिया कि हम कहाँ जा रहे थे। ये सुनते ही वो खामोश हो गई, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। फिर ज़मीन पर कहीं नज़रें टिकाए हुए बोली, कोई दोस्त है ही नहीं तो आप मिलोगे किससे? मैं कुछ समझ नहीं पाया। वो आगे बोली, वो फूल और वो पर्चियाँ मेरे कहने पर ही हमारे यहाँ आती थी। मैं आगे कुछ पूछता उससे पहले वो बोली, देखिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं, लेकिन कभी कुछ कहते नहीं। मैं चाहती हूँ कि जब आपके तोहफे में दी हुई साड़ी या गहने मैं पहनूँ तो आप मेरी तारीफ़ करें, मुझसे कुछ कहे। इसीलिए मैंने वो सब, ताकि आप भी अपने मन की बात कहे मुझसे। उसने अटकते अटकते अपनी बात पूरी करी और मैं सोच रहा था कि कैसे कोई इतना प्यारा हो सकता है। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने गर्दन ऊपर उठाई और मुझे देखने लगी, थोड़ी शरारत, थोड़ी मासूमियत, थोड़ी नाराज़गी और थोड़ा सा प्यार लिए। मैंने कहा उस दिन भी कुछ नहीं था, बस स्टेशन पर लगे हर सिंगार का एक फूल लिया, अपने जेब से एक कागज़ निकाला और उसके पीछे कुछ लिखकर उसे दे दिया। वो यही कागज़ था। लता वो कागज़ मेरे हाथ से लेकर पढ़ने लगी। उस पर लिखा था, कहानियों वाली शहज़ादी हो कोई या सच में मेरी हकीकत हो, मैं कैसे कहूँ तुमसे तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें किसी गहनों की नहीं, तुम इन गहनों की ज़रूरत हो। मैं
कैसे कहूँ तुमसे तुम कितनी खूबसूरत हो।